नमस्कार, स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज उत्तराखंड में। मैं आपके साथ संदीप पोयवाल। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम समय समय पे आपकी मुलाकात करवाते रहते हैं। आज भी हम मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स से जो कि अमन शांति के लिए यात्रा में निकले हैं। इनकी यात्रा गुजरात द्वारका देवभूमि से निकली थी और आज रुड़की यानी कि उत्तराखंड देवभूमि में हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं भाई विशाल त्यागी जी। आखिर इस यात्रा का क्या उद्देश्य था, क्या इनका मकसद था और कितनी यात्राएं ये कर चुके हैं, जानते हैं भाई विशाल त्यागी जी की जुबानी। नमस्कार त्यागी जी। नमस्कार। जैसा कि आपने परिचय दे ही दिया, गुजरात जामनगर की धरती जिसे छोटी काशी कहा जाता है, हमने देवभूमि द्वारका से ये यात्रा शुरू की। 8 मई 2024 को हमने अपने सोशल मीडिया हैंडल से ऐलान किया था कि जिस दिन भी माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी टर्म की शपथ लेंगे, उस दिन हम लाल चौक कश्मीर से तिरंगा लहराएंगे। 9 जून 2024 को वो कार्य हमने पूर्ण किया। यात्रा अभी तक 8,775 किलोमीटर की हमने तय कर चुकी है, अलग अलग राज्यों में। गुजरात से होते हुए हम राजस्थान, पंजाब से जम्मू, फिर कश्मीर, सब जगह लोगों से मुलाकात की। कश्मीर के लोगों से मुलाकात की। आज कश्मीर का युवा, जो मुझे लगता है कभी किसी समय पे पत्थर फेंका करता था, अपना घर चलाया करता था पत्थर फेंका करके, आज वो 40-40, 50-50 हज़ार रुपये के शॉल बेच रहा है। एक चाय बेचने वाला, ठेली चलाने वाला कश्मीर का एक युवा आज दिन भर में 3-4 हज़ार रुपये का आराम से गल्ला करके अच्छे से परिवार को पाल रहा है। विशाल जी, जो ये यात्रा था, यात्रा का मेन उद्देश्य क्या था? किस वजह से आप यात्रा के लिए निकले? क्योंकि अमन शांति अगर तो देखा जाए तो मोदी सरकार में पहले ही हैं। देखिए, अगर हम मोदी जी की सरकार की बात करें, पिछले 10 सालों में उन्होंने गुजरात मॉडल को पूरे देश में लागू करने की कोशिश की है। कई लोग कहते हैं गुजरात मॉडल है क्या? गुजरात मॉडल की अगर आप बेसिक वस्तु देखें तो गुजरात मॉडल है अमन, शांति और पीस। हमारे घर की बहू, बेटियां, माताएं रात को 3 बजे भी अगर गहने पहन कर सड़कों पर चले जाएं तो वो सुरक्षित अपने घर पहुंचेंगी। इसकी जिम्मेदारी, गारंटी लेने के लिए मैं तैयार हूँ। उस अमन शांति, उस गुजरात मॉडल को पूरे देश में लागू किया जाए। पूरे देश में हम सब भाई मिलकर, अलग अलग राज्यों के दोस्त भाई सब मिलकर, कार्यकर्ता मिलकर अपने अपने राज्यों में कायम करें, ये मेरा संदेश है। जम्मू कश्मीर की जहाँ तक बात की जाए कि आज जम्मू कश्मीर के लोग पिछले 7-8 सालों में जो परिवर्तन हुआ, हम अमरनाथ यात्रा भी बीच में गए थे। जब खच्चर पर हम बैठे ऊपर चलने के लिए, तो मैंने उन भाई से पूछ लिया कि मेला जी, मोदी जी देश के लिए क्या कर रहे हैं? तो बोले जी, हम लोग पिछले बार में, पहले सालों में अमरनाथ यात्रा में 2-2.5 महीने काम करके फिर हमें 2-4 महीने और कहीं काम करना पड़ता था, तब जाके साल भर हम अपने परिवार को पाल सकते थे। आज इतने ज़्यादा तीर्थ स्थान पर यात्री आ रहे हैं कि आज हम सिर्फ 2.5-3 महीने की यात्रा करके पूरे 1 साल अपने परिवार को पाल सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जहां अमरनाथ यात्रा में 33,000-35,000 लोगों की गिनती हुआ करती थी, आज वहां पिछले साल का आप रिकॉर्ड देखेंगे 1,47,000 लोगों के आसपास लोगों ने दर्शन वहां किए हैं। अमन शांति की जहां तक बात की जाए तो अहमदाबाद, गुजरात में लाल दरवाज़ा एक जगह है। आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब, गूगल पे, कोई भी सोशल मीडिया हैंडल पर। इतने बढ़िया बाज़ार सस्ते हैं वहाँ पर लाल दरवाजे पे। वही बाज़ार जो अहमदाबाद लाल दरवाजे पर सज रहा है, वो मैंने कश्मीर में लाल चौक पर देखा। प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है बड़े भाई। तो उसी तरह के बाज़ार सज रहे हैं, लाखों की संख्या में लोग शॉपिंग कर रहे हैं, बढ़िया रेस्टोरेंट, बढ़िया, ऐसा लग रहा है जैसे मैं लाल चौक पर नहीं, अहमदाबाद के लाल दरवाजे के बाज़ार में खड़ा हूँ। ये लाल चौक की तो बात कर ली जाए तो लाल चौक में अधिकतर बोला जाता है कि कर्फ्यू, कश्मीर की अगर तो हम बात कर रहे हैं कि कर्फ्यू वहाँ पे महीने में 30 दिन होते हैं, तो 20 दिन कर्फ्यू रहता है, 10 दिन लोग बाहर निकल पाते हैं घर से। तो अभी जब आप गए तो अभी क्या ये वास्तविकता दिखी आपको? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं आपसे एक और बात कहना चाहूँगा। कर्फ्यू वाले हालात वो कब पैदा होते थे? जब वहाँ के युवाओं को भटकाकर पत्थरमारी में लगाया जाता था। मैंने आपसे पहले कहा कि आज का युवा तो बहुत अच्छे कार्य में लग चुका है, वो आत्मनिर्भर हो चुका है, व्यापार कर रहा है। तो जब पत्थरमारी नहीं होगी तो कर्फ्यू क्यों लगेगा? बाज़ार बहुत अच्छे से सजे हुए हैं, लोग दोनों हाथ फैलाकर स्वागत कर रहे हैं। 2014 से पहले ये कहा जाता था कि भाई इंडिया से यहाँ यात्री आ रहे हैं, आज ये कहा जाता है कि गुजरात से हमारे भाई आ रहे हैं।
उत्तर प्रदेश से हमारे भाई आ रहे हैं, उत्तराखंड से हमारे भाई आ रहे हैं। तो 2014 से पहले और 2014 के बाद में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और मैं हर उस व्यक्ति से कहना चाहता हूं जो दिल्ली चलो का नारा देना चाहता है कि भैया अब दिल्ली सुरक्षित हाथों में है, चलो कश्मीर। हमने नारा दिया था 11 मई 2024 को कि चलो कश्मीर, कि आज आपके देश का सर का ताज कितना सुरक्षित है, ये बात। कश्मीर के अलावा और किन राज्यों में आप अभी तक गए हैं और कहाँ और कितनी यात्रा रह गई है आप? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका। हम लोग राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, काफ़ी राज्य कवर कर चुके हैं। हमारे बड़े भाई समाज सेवक श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासभा के मोहित नवानी जी, उत्तराखंड की धरती पे तो शायद नाम ही काफ़ी है, क्योंकि उन्होंने अपने समाज सेवा में 17 साल का जो जीवन है वो दे दिया। तो जब हमारी उनसे मुलाकात हुई दिल्ली में, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हमने आशीर्वाद लिया, तो उन्होंने हमसे कहा कि यात्रा, इतनी अच्छी यात्रा चल रही है आपकी त्यागी जी, तो आपने कश्मीर से पाकिस्तान को संदेश दे दिया है कि लाल चौक झांकी है, मुजफ्फराबाद बाकी है। तो क्यों ना माना गांव से चाइना को भी एक संदेश दे दिया जाए कि अपनी गरिमा में रहे। तो ये यात्रा माना में जाके पूर्ण होगी। श्री बद्री विशाल जी के आशीर्वाद लेकर हम माना गांव में इसको पूर्ण करेंगे यात्रा को। एक ये युवाओं के लिए संदेश, क्योंकि आप भी यंग है और युवा है। कहा जाता है युवा जो है देश की रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि युवा से ही ये देश चल रहा है। और युवा का आजकल देखने को मिला है कि राजनीति में बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना यानी कि एक महत्वपूर्ण कदम है। और युवाओं के लिए क्या संदेश है, क्योंकि आपने युवा होते हुए इतनी लंबी यात्रा की है और आज का युवा सोचता है कि बस नौकरी है, नौकरी से घर। बिल्कुल। देखिए, मैं हकीकत में जो बात कहना चाह रहा हूँ देश के सभी युवाओं से, खासकर देवभूमि उत्तराखंड से, कि युवाओं को बढ़ चढ़कर राजनीति में हिस्सा लेना चाहिए, बढ़ चढ़कर। और भारतीय जनता पार्टी दोनों हाथ खोलकर स्वागत कर रही है युवाओं का। जितने भी हमारे टॉप बॉडी के नेता हैं आज, वो सब ये कह रहे हैं कि आने वाले 10 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी की डोर, देश की राजनीति की डोर, सेंट्रल की डोर युवाओं के हाथ में होगी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आने वाले भविष्य को संभालना है, आने वाले भविष्य को सुरक्षित करना है, तो युवाओं को बढ़ चढ़कर राजनीति में हिस्सा लेना होगा। और भारतीय जनता पार्टी इतने तरीके से, इतने अच्छे तरीके से आपका स्वागत कर रही है। दूसरा, मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि युवा भटके नहीं। एक आप अपना गोल सेट कर लें, एक टारगेट सेट कर लें। ना आपने चुनाव लड़ना है, ना आपने दिल्ली पहुँचना है, बस अपने क्षेत्र का विकास हो, अपने लोगों का विकास हो, अपने समाज को आगे बढ़ाइए। इस मानसिकता से अगर आप बढ़ेंगे आगे, तो मैं लिख के दे सकता हूं कि आप देश के एक ना एक दिन बड़े नेता साबित होंगे। युवाओं से दोनों हाथ जोड़कर विनती है भाइयों कि बढ़ चढ़कर राजनीति में हिस्सा लें। देश की आने वाले भविष्य को आप देख रहे हैं। 2014 के बाद मैं आज जहाँ भी विदेश यात्रा करता हूँ, एक समय ऐसा था भैया कि हम जब अरेबियन कंट्रीज़ में जाते थे, कि कहीं भी विदेश में यात्रा करते थे, तो अगर हमने चेकिंग कराई और अगर वो सेंसर बोल गया चेकिंग करते समय, तो हमारी बेल्ट, जूते, कपड़े तक उतरवा ली जाते थे। आज इंडियन पासपोर्ट देख के सबसे पहले हमें आप आगे आइए, इंडिया से आप, वेलकम। तो वहाँ से भी हमें लगता है कि कुछ ना कुछ भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा किया है कि देश विदेश में इंडियन पासपोर्ट की जो वैल्यू बढ़ चुकी है वो बहुत ज़्यादा है। तो युवाओं से यही कहना है कि आप अपना फोकस, टारगेट बनाएं, राजनीति को अपना कैरियर बनाएं, और डेफिनेटली आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी युवाओं के हाथ में डोर दे के जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में जुड़ने के लिए भाई त्यागी जी। और हमारी भी शुभकामनाएं हैं, दृष्टि न्यूज के दर्शकों की शुभकामनाएं कि आपकी जो यात्रा है वो मंगलमय हो। तो ये थे हमारे साथ भाई विशाल त्यागी, जिनका कहना है कि युवाओं को बढ़ चढ़ के राजनीति में हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि अगर जो युवा आगे बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं देश भी आगे बढ़ेगा। तो बने रहिए दृष्टि न्यूज में, इसी तरीके के खास शख्सों के साथ मिलाते रहेंगे और दिखाते रहेंगे इसी तरीके की खबरें। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।